हम धरती पुत्र तरियानी है, हम धरती पुत्र तरियानी है, हम वीरों की राजधानी है, हम धरती पुत्र तरियानी है। गगन है जहाँ झोंकती, चमन है जिसे चूमती, है राम नाम की संजीवनी, है जगत का कल्याण भी। हम धरती पुत्र तरियानी है, हम धरती पुत्र तरियानी है। आज दिनकर की वो कविता याद आती है, बढ़कर विपत्तियों पे छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का लक्षण जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तुम स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। आज वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव के रूप में यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें तरियानी छपरा के महान सपूत मैगर सिंह की भूमिका भी काफ़ी सराहनीय रही है। और उस ज़माने में वीर कुंवर सिंह को जब अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी थी तो इस तरियानी की धरती पर आकर, खास करके तरियानी छपरा में जाकर उन्होंने सहयोग लेने का काम किया और यहाँ से बहुत ज़्यादा संख्या में जाकर लोगों ने वीर कुंवर सिंह को सहयोग किया और अंग्रेज़ों से लड़ाई में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई और बहुत सारा कुर्बानियाँ दी। बाबू मैगर सिंह के बारे में क्या बताना चाहिए? मैगर सिंह तरियानी छपरा के रहने वाले थे। यहाँ पर उनके बहुत सारे वंशज हमारे बीच बैठे हैं और मैगर सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के प्रति उनके अंदर अटूट प्रेम था, स्नेह था, जिस वजह से उन्होंने वीर कुंवर सिंह के साथ अपना पूरा समय अपने समर्थकों के साथ देकर भारत को प्रथम 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें अहम योगदान दिए थे। देश की आज़ादी में तरानी की काफ़ी अहम कुर्बानियाँ हैं, कुछ कहना चाहेंगे तरानी के बारे में? निश्चित तौर पर, चूँकि यहाँ पर तरियानी छपरा से लेके औरा से लेके पचरा और सरवरपुर, फतेहपुर, ये सब भिन्न भिन्न जगह हैं जो हम समझते हैं जो शिवहर जिला में और ख़ास करके उत्तरी बिहार में तरियानी प्रखंड में सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने का काम किया। टाउन में बाबू वीर कुंवर सिंह के बुलावे पर तरियानी छपरा के बाबू मैगर सिंह के नेतृत्व से सैकड़ों वीर सपूत जगदीशपुर गए थे। उस जत्था का सेनापति बाबू मैगर सिंह थे जो हमारे तरियानी छपरा के थे। वे पकड़े गए और कलकत्ता हाई कोर्ट से फांसी की सजा हुई और बक्सर सेंट्रल जेल में उनकी फांसी हुई। बाबू मैगर सिंह और वीर भूमि तरियानी छपरा को आज़ादी के बाद जो सम्मान मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। इतिहासकारों ने भी सम्मान देने में कंजूसी की है। आज हम लोग जयंती के माध्यम से कुछ कार्यक्रम का ऐलान करेंगे। बक्सर जेल जिसमें तरियानी छपरा के दो वीर शहीद हुए, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के सेनापति बाबू मैगर सिंह को 1857 के युद्ध में फांसी दी गई और 1942 के क्रांति में अमर शहीद श्याम नंदन सिंह आमरण अनशन करते करते अपनी प्राणों की न्यौछावर दिया था। सरकार की ओर से इन दोनों अमर शहीदों को उचित सम्मान आज तक नहीं मिला है। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। बिहार सरकार के गृह मंत्रालय में बक्सर जेल का नामकरण अमर शहीद श्याम नंदन सिंह के नाम पर करने का प्रस्ताव लंबित है। राजनीतिक शक्ति से विहीन होने के कारण तरियानी बक्सर जेल का नामकरण नहीं किया गया है अभी तक तरियानी छपरा के अमर शहीद श्याम नंदन बाबू के नाम से। बाबू मैगर सिंह को सम्मान मिले, इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम आवे, नई पीढ़ी के लोग जाने, इसके लिए पिछले वर्ष पटना में भी हम लोगों ने बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ बाबू मैगर सिंह को जोड़ करके एक बड़ा समारोह कराए थे। आज तरियानी में कराए हैं। अगले साल तरियानी के प्रबुद्ध नौजवानों के द्वारा जिला मुख्यालय शिवहर में इसी प्रकार का कार्यक्रम होगा। हम लोगों का संकल्प है तरियानी के प्रगतिशील नौजवानों का कि 23 अप्रैल को दिन बाबू वीर कुंवर सिंह के साथ साथ बाबू मैगर सिंह को भी यह देश याद करे।
तरियानी के मिट्टी से इस मांग की शुरुआत हुई है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर करते करते आप देखेंगे कि इसे पूरे बिहार स्तर पर 23 अप्रैल को बाबू मैगर सिंह के और बाबू वीर कुंवर सिंह की संयुक्त रूप से हम लोग निर्माण करने का काम करेंगे। संकल्प यही है। और तो पटना के विद्यापति भवन में हमारे बुलावे पर तरियानी, बेलसम, परसौनी, शिवहर और मुजफ्फरपुर के सभी प्रखंडों से करीब 5000 की संख्या में आप साक्षी हैं कि हम लोगों ने बड़ा बाबू मैगर सिंह द्वार बना करके पटना के सड़कों पर मैगर सिंह अमर रहे, मैगर सिंह अमर रहे का नारा देकर के लोगों का बताने का काम किया था अपने पुरखा के बारे में। और उस सभा में जो भी मेरा संबोधन हुआ, जब तरियानी छपरा की पृष्ठभूमि, तरियानी छपरा के एक साथ शहीद हुए वीर अमर शहीदों की गाथा जब मैं उस मंच से बोला था, तो उस कार्यक्रम का उद्घाटन चुके उपेंद्र कुशवाहा जी किए थे। उस समय वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने बताया था कि बाबू मैगर सिंह के बारे में संक्षिप्त लिख करके लाइए, सरकार के संज्ञान में इस बात को दिया जाए। हम आप सब लोगों को बाबू वीर कुंवर सिंह के चरण में सौगंध खाकर कहते हैं कि मेरी दृढ़ निष्ठा उनके सेनापति के रूप में बाबू मैगर सिंह की जो कुर्बानी रही वो भारतीय इतिहास में दर्ज हो और बिहार सहित देश के लोग जाने। इसके अलावा इस कार्यक्रम का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। बात 2008 की है। 2008 में इसी उत्तर बिहार के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला जी की प्रतिमा उनके गांव जलालपुर में लगना था और मुख्यमंत्री जी का द्वारा उसका उद्घाटन करना था। बड़ी सभा होना था पार्टी की ओर से। 3 दिन का वहां पर विश्राम का मेरा कार्यक्रम हुआ तैयारी को देखने के लिए। तो पता चला कि बैकुंठ शुक्ला जी की जो पत्नी है राधिका देवी, वो अभी तक जिंदा है। मैं उनसे मिलने गया और आरंभिक परिचय में जब उन्होंने कहा कि बहू का घर, मैंने कहा तरियानी, झटके से उन्होंने कहा तरियानी छपरा। मैंने भी हाँ भर दिया कि चलो छपरा ही सही, गौरव की बात है। तो उन्होंने बताया कि जो चिट्ठियां आती थी स्वतंत्रता संग्राम में, तो उसमें आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश के चौरा चौड़ी और बिहार का तरियानी छपरा, तो ही आंदोलन का मुख्य केंद्र था। और उनके खुफिया का यह पता नहीं हो जाए खुफिया एजेंसी को कि आंदोलनकारी कहाँ जुट रहे हैं। तो आपस में लोग तारतम्य बनाए रहते थे कि जब चिट्ठी लिख करके कहा जाए कि चौरा चौड़ी में इतना तारीख को जुटना है, तो इसका अर्थ आप समझिएगा कि तरियानी छपरा बागमती के किनारे जुटना है। और जब यह चिट्ठी में लिखा जाए कि तरियानी छपरा बागमती के किनारे जुटना है, तो इसका मतलब लगाइएगा कि हम लोगों को उत्तर प्रदेश के चौरा चौड़ी में जाना है। कई बार ऐसा हुआ कि चिट्ठियां लीक हुई और अंग्रेज दिग्भ्रमित हुए, वे चिट्ठियां को पकड़ के चौरी चौरा गए। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी और वीर सपूतों का जमाना छपरा में रहता था, और जब वो छपरा में रेप करते थे तो हमारे पति और सब लोग चौरा चौरी में होता था। यह तरियानी छपरा का एक हमारा गौरवमय इतिहास है। और मैं उनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि जब कार्यक्रम को लेकर के घूम रहे थे तो फिर किसी ने कहा कि भाई ये राजनीति के कारण किया जा रहा है। मैं आज भी विनम्रता से पूछता हूं कि भैया आज से 2 साल पहले 23 में पटना में कौन सा राजनीति और कौन सा चुनाव हो रहा था? निर्मय जी, गौरी शंकर जी, राम रेखा जी, ललन भाई, सब कोई तरियानी छपरा से 100-150 लोग गए थे और तरियानी के हर गाँव से। और आज भी मेरा मानना है कि जो इस धरती के वीर सपूत रहे हैं, जिन्हें इतिहासकारों ने उचित सम्मान अपने कलम से नहीं दिया, आज उसको हम सब लोग मिल करके स्थापित कर देते हैं। तो किसी भी विधायक करने से यह बड़ा काम हो सकता है। आज हम लोग बात वहां से थी कि
उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि एक शॉर्ट स्क्रिप्ट लिख करके लाइए। मैंने उसको भी तरियानी छपरा में गया, कहा कि कहीं सुनी बातों पर बुजुर्गों के आधार पर एक तैयार करिए। लेकिन जो योगदान है जलिया 42 के फिर जलियांवाला बाग के बाद इस देश में सबसे दूसरी घटना इस समारोह के जरिए और इस तरियानी के धरती पर आप सब लोगों की अगर राय हो तो आज एक प्रस्ताव मैं अभी पेश करता हूं कि राज्य सरकार 3 सदस्यीय या 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर करके 1857 से लेकर के 1942 तक स्वतंत्रता सेनानी जो तरियानी छपरा के थे उनके संबंध में जानकारी को एकत्रित करने का काम करे। तो ये प्रस्ताव पारित हो गया, इसको लिख करके दिया जाएगा। तो जोर से हाथ उठाइए सब लोगों का अगर रजामंदी हुआ तो तरियानी छपरा के अमर शहीद बाबू महेंद्र सिंह बाबू से निरंजन शहीद जो जितने वीर सपूत शहीद हुए उनके बारे में संपूर्ण चुके व्यक्तिगत जानकारी हम रामरेखा जी, गौरी भाई, चुनचुन भाई कहाँ देते रहेंगे। सरकार इस पर काम करे, 5 सदस्यीय अपने अधिकारियों का टीम बनावे और वह जायजा लेकर कर करे। बाबू महेंद्र सिंह के बारे में जब कलकत्ता के हाई कोर्ट के आदेश पर उनको फांसी की सजा बक्सर के जेल में दिया गया, उनका सारा अभिलेख अगर सरकार की इच्छा शक्ति हो, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति हो, एक पन्ना निकल सकता है न्यायपालिका और उस समय की जो व्यवस्था थी वहां से हम लोग इस पर काम करेंगे। और अपन माटी अपन लोग का उद्देश्य भी इसी ओर से हुआ है। मैं पप्पू बाबू के बात से 100% सहमत हूँ। अपन माटी अपन लोग का गठन तब हुआ जब जनप्रतिनिधि को हम लोग बेकारा समझे थे। इसी बगल के जो अपने क्षेत्र का ही प्रखंड है बेलसन मुख्यालय, इसके गठन की तिथि भी जान लीजिए कि चारों ओर से काला पानी से घिरा हुआ था और किसी न किसी राजनीतिक दल से लोग कार्यक्रम करते थे, वह कार्यक्रम विलंब होता था। तब लोगों ने बैठ करके कहा कि धरती पर कोई नेता नहीं है जो आवाज देवे और लोग जुट जाए। तो उस काला पानी के खिलाफ अपन माटी अपन लोग नाम का संगठन का जन्म हुआ था और आज उस रेकॉर्ड में है कि बेलसन के मंडल मुख्यालय में हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हुआ और कोठी चौक तक लोगों का तांता नहीं जुटा। अपन माटी अपन लोग का पहला कार्यक्रम राज्य सरकार को कल ही लिखित रूप से, जिसकी सोशल मीडिया के दौरे आप लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी, महामहिम राज्यपाल से भी मिलने का एक समय लेते हैं जिसमें तरियानी छपरा के शहीद परिवार के प्रतिनिधि के साथ पप्पू बाबू और जैसे तरियानी के सजग प्रतिनिधि लोगों का समूह। हमको किसी एमएलए और एमपी का मोहताज नहीं होना है। तरियानी के नौजवानों में वह प्रभुता है जो अपनी बात को किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। राज्यपाल भी अच्छे हैं, लोगों से मिलते भी हैं। हम कल ही उनको पत्राचार के माध्यम से तरियानी छपरा के शहीदों के सम्मान के मुद्दे पर एक समय लेने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में समय मिलना ही मिलना है और इसकी शुरुआत वहां से थोड़ी होगी कि सबसे पहले संवैधानिक पद पर बैठे हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय को एक आवेदन तरियानी की ओर से दे करके वीर सपूतों की ओर के संबंध में जो उनका योगदान और उनकी कुर्बानी, उनकी जो शहादत है, इसके बारे में सरकारी आकलन करके सरकारी अभिलेखों में दर्ज किया जाए। हम लोगों के पास संत प्रेम भिक्षु जी की मंदिर और तरियानी छपरा के शहादत स्मारक के अलावा दिखाने के लिए कोई जगह नहीं होता है और दर्शनीय स्थल के रूप में वहां ले जाते हैं। इसके लिए हम आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन लोगों ने उस मूर्ति को बनाने का काम किया है। इस संकल्प को लेकर के जाइए कि हमारे बच्चों से जब कोई सवाल पूछे तो उसको भी कुछ बोलने का अधिकार दे दीजिए, कुछ काम छोड़ दीजिए। वही किसी विधायक से बनने से बड़ा काम होगा कि आप इतिहास कल का लिख दीजिए। यही शब्द, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आपके और समस्त
तरियानी के आवाम की ओर से बाबू वीर कुंवर सिंह और बाबू मैगर सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।